नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, आइए आज हम लोग एक नई प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्नोत्तरी है। सबसे पहला प्रश्न, आज ये हमारी जो प्रश्नोत्तरी है, ये प्रश्नोत्तरी हमारी प्रश्नोत्तरी 18 है। आइए हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें हिंदी में निबंध का जनक किसे माना जाता है? यानी हिंदी में निबंध का जनक किसे माना जाता है? तो हमारा उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है निबंध का जनक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें। शिवपूजन सहाय को हिंदी का भूषण यानी ये उपाधि है, को हिंदी का भूषण किसने कहा? क्योंकि शिवपूजन सहाय जो थे ये रीतकाल के जो भूषण से उन्हीं की तरह से ये जो है वीर परक रचनाएं करते थे, इसलिए इनको हिंदी का भूषण कहा गया। और ये कहा किसने? ये कहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला प्रश्न हम लोग देखें। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग जो किसी मूल शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो अनंग में अन उपसर्ग है, अन। अगला प्रश्न हम लोग देखें। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? अब यहाँ देखिए, वैसे हम लोग इसको संख्यावाची द्वंद्व समास में भी ला सकते हैं। जब ऑप्शन में जो है बहुब्रीहि समास ना हो तो वहाँ पर जो है हम द्वंद्व समास को लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या है 3 नेत्र। लेकिन यहाँ जो है उसके अर्थ पर निर्भर करता है, उसके विग्रह के अर्थ पर निर्भर करता है। यानी इसका अर्थ हुआ 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात कौन होता है? शिव। अब यहाँ तीसरा अर्थ ग्रहण किया गया, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास।
अगला हम लोग देखें, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। लेकिन क्रियाएं हमारी जो है सकारात्मक और अकारात्मक कब होती हैं, वो वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, बिल्ली 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 सोती है सोती है बिल्ली सोती है में कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? यानी क्रियाएं दो होती हैं, एक सकारात्मक होती है और एक आक्रामक होती है। तो यहाँ बिल्ली सोती है। अब क्रियाओं को हम जो है जहाँ कौन, क्या, कैसे, इन प्रश्न करने पर दो का जवाब मिल जाए तो वहाँ सकारात्मक होती है, और जवाब दो का ना मिले तो वहाँ आक्रामक होती है। जैसे बिल्ली सोती है तो कौन सोता है? बिल्ली सोती है। क्या सोती है? अब क्या का जवाब नहीं मिला, इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया होगी? आकर्मक, यानी इसमें कर्म है ही नहीं। आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखें हम लोग, गाय गाय बहुत काली है। गाय बहुत काली है में गाय बहुत काली है में कौन गाय बहुत काली है में बहुत क्या है? बहुत क्या है? यानी ये पूछ रहा है कि गाय बहुत काली है में बहुत शब्द क्या है, यानी ये संज्ञा है, सर्वनाम है, या क्रिया है, या विशेषण है, या प्रविशेषण है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए वो प्रविशेषण कहलाता है। जैसे गाय संज्ञा है और काली इसकी विशेषता है, विशेषण है। लेकिन है कैसी? काली की विशेषता बता रही है, कि बतला रहा है कि काली की विशेषता ये बहुत है, तो यहाँ ये प्रविशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण यानी विशेषण की विशेषता बतलाने वाले कारकों को हम जो है प्रविशेषण कहते हैं। आइए अगला हम लोग देखें, कर्णिका कर्णिका किसका पर्यायवाची है? कर्णिका किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची है कर्णिका। तो हम लोग देखें, कर्णिका जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची है, सरस्वती। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, ऋषि ऋषि का कहा हुआ वचन के लिए एक वाक्य क्या है? यानी ऋषि के द्वारा जो वचन बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आर्ष वचन। आर्ष, आर्ष माने ऋषि, आर्ष वचन। अगला हम लोग देखें, आगे का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हिंदी काव्य धारा हिंदी काव्य धारा
किसकी रचना है? हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? तो ये महापंडित राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन है, आधा तीतर, आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? यानी आधा तीतर आधा बटेर का मतलब हुआ कि ना इसमें का ना उसमें का, यानी न ये भी सही हुआ और न वो भी सही हुआ, अर्थात इसका अर्थ होता है बेमेल, बेमेल। अब आधा तीतर रहेगा तो आधा बटेर कैसे हो सकता है? बेमेल होना, बेमेल होना, बेमेल होना। तो ये कैसे हो सकता है? आधा दूसरा रहे और आधा दूसरा रहे, दोनों को एक में कैसे मिलाया जा सकता है? इसीलिए कहा गया कि आधा तीतर आधा बटेर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद, जय हिंदी।